जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट में भी आप देखिए जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, यानी शिक्षण अभिवृत्ति, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के सारे लेक्चर देखे होंगे और ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम जो देखते हैं यहाँ पे वो है पहला क्वेश्चन, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट। शिक्षण जो है एक सामाजिक क्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है। टीचिंग इज ए पर्सनल एक्ट, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है। लर्निंग इज ए सोशल एक्ट, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। इनके अलावा अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो निम्नलिखित कूटों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है कि क्या है। देखिए सीधी सी बात है, जो आपका शिक्षण है वो क्या है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। एक लर्नर होता है, सीखने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक आपका पाठ्यक्रम होता है। तो शिक्षण की बात करें कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक तरीके से त्रिआयामी प्रक्रिया, उसमें तीन लोग हैं, सिखाने वाला भी है, सीखने वाला भी, पाठ्य सामग्री भी है। तो इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतः प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कॉम्परेटिव लेवल, तुलनात्मक स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो यहाँ पे देखना है जो ये तुलनात्मक स्तर दिया है, कंपैरेटिव लेवल, ये नहीं है। मेमोरी लेवल भी है, स्मृति स्तर भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर भी है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, विचारात्मक स्तर भी है। तो शिक्षण का स्तर जो है वो आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके के बौद्धिक विकास का मतलब एक तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण को तीन स्तरों में विभक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ शिक्षण को तीन स्तरों में विभक्त किया गया है। एक है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, यानी बाल्यावस्था या शैशवावस्था में प्रदान की जाती है क्या, मेमोरी लेवल। जो आपका एजुकेशन होता है ये बाल्यावस्था या शैशवावस्था में आपको ये मेमोरी लेवल की टीचिंग दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है, मतलब कि इसमें मेमोरी लेवल में। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बोध स्तर जो है, इसमें उन छात्रों को शामिल किया जाता है जिसकी बुद्धि विकासशील होती है और जिनका स्मृति स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और जो चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल, वो क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल देखें, यह शिक्षण स्तर का आखिरी स्तर है जिसमें वे छात्र आते हैं जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका होता है। विचारात्मक स्तर का शिक्षण छात्रों को विचार या चिंतन करने में उनकी हेल्प करता है। अतः तुलनात्मक स्तर शिक्षण के स्तर के तहत नहीं आता। निम्न में से कौन ऐसा है जो शिक्षण सूत्र नहीं है। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी साधारण से जटिल हो, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, फ्रॉम इमोशन टू इंटेलिजेंस, संवेग से बुद्धि हो, फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म हो, या फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित। यानी हमको ये देखना है कि संवेग से बुद्धि शिक्षण सूत्र के तहत नहीं आता, यानी संवेग से बुद्धि जो है वो शिक्षण सूत्र के तहत नहीं आता है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं की पहचान कर सकने की क्षमता से होता है। निम्न में से कौन सा क्रम सही क्रम है, यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, वैल्यूएशन, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, उपयोग और मूल्यांकन। इनमें हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो सही क्रम में अगर देखें तो सही क्रम में है ज्ञान, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी ज्ञान है, ज्ञान के बाद बोध, फिर उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये क्रम होता है। The most appropriate meaning of learning is, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है। पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत समायोजन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन, इनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार, कौशलों का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन, यानी अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या प्रक्रिया को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। माता पिता इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि मैच द फॉलोइंग में दिया है कि पावलोव का सिद्धांत,
स्किनर का है, कोहलर है, गथरी। अब ये देखिए जितने भी हैं यहाँ पे आप देखिए कि शिक्षा शास्त्री इन्होंने अलग अलग रूपों में सिद्धांत जो अपने प्रस्तुत किए हैं, जैसे पावलाव का सिद्धांत। तो हम लोगों ने हालांकि इसको पढ़ा नहीं, ये चीज सीटेट में भी आपके आते हैं और यूजीसी नेट जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है इनमें भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे पावलाव का सिद्धांत है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर का जो सिद्धांत है, तो आप फिलहाल के लिए यहाँ पे इनकी फिलॉसफी को ध्यान रख लीजिए कि इन्होंने ये जो शिक्षा शास्त्री इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, इनके नेम याद रख लीजिए क्योंकि जो है इनके नेम से क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे स्किनर का है तो स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। गथरी ने कौन सा दिया है, तो गथरी ने सानिध्य यानी एक तरीके से सानिध्यता का जो है सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, गथरी के द्वारा दिया गया है। तो इनकी जो है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जो दर्शन दिए गए हैं उनको हमको ध्यान रखना है। अप्रोप्रिएट लेवल इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर कौन से हैं, नॉलेज लेवल, अफेक्टिव लेवल, साइकोमोटर लेवल, ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे देखा जाए देखिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टीचिंग देखें तो हमने जब पढ़ा था ब्लूम का टैक्सोनॉमी पढ़ा था, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में हमने इस चीज को देखा था ना कि साइकोमोटर लेवल भी होता है, अफेक्टिव लेवल भी होता है और जो नॉलेज लेवल ज्ञानात्मक स्तर ये भी होता है। तो इसमें जितने भी दिए हैं उपयुक्त सभी ये सही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छे से कराया उसको शुरुआती जो आपने प्लेलिस्ट में वीडियो देखे होंगे उसमें से जाके ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर देख लीजिएगा। आप लोग सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन ही मत लगाइए, जो हमने शुरू से कॉन्सेप्ट बताया उन कॉन्सेप्ट को भी लेके चलते रहिए, बाकी बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते रहेंगे। हमने कुछ कॉन्सेप्ट कराया फिर साथ में ये सोचा कि आपको प्रीवियस का पहले करा देते हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो यहाँ पे सभी विकल्प इसमें सही है। और जो कॉग्निटिव डोमेन होता है संज्ञानात्मक स्तर, इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध ज्ञान स्मरण तथा प्रतिभ्य ज्ञान यानी प्रतिभ्य जो प्रतिविज्ञा ज्ञान कहते हैं उससे तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से होता है कॉग्निटिव डोमेन। तो फिर ये अफेक्टिव डोमेन किससे होता है, यहाँ पे देखिए जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावना, संवेदना तथा मूल्यों से होता है। और जो क्रियात्मक है यानी हम कह सकते हैं जो साइकोमोटर डोमेन है, तो इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है तथा इस स्तर का संबंध औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण से भी होता है यानी साइकोमोटर डोमेन का। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है अ टीचर्स ट्रू फ्रेंड इज, एक टीचर के बारे में कि अध्यापक का सच्चा मित्र कौन है। अ टीचर्स ट्रू फ्रेंड कौन है, अध्यापक का सच्चा मित्र कौन होता है, बुक्स है, पुस्तकें होते हैं। यानी अध्यापक का अगर हम बात करें कि अध्यापक का सच्चा मित्र कौन होता है, तो अध्यापक का सच्चा मित्र जो होता है, अध्यापक का सच्चा मित्र पुस्तकें होती हैं क्योंकि इनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कभी कभी तो ये हमारे पक्के दोस्त भी होते हैं जो हमें वर्णमाला से लेकर जीवन के कठिन सवालों तक के जवाब बड़े आसानी से दे देते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं और इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन भी ला सकता है। कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता, विच अल्टरनेटिव डजन रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ए टीचर, तो विच अल्टरनेटिव डजन रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ए टीचर, कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को इनमें से नहीं दर्शाता। यहाँ पे दिया गया है फैसिलिटिंग लर्निंग अधिगम सुगम बनाना, या मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज अनुदेशात्मक संसाधनों का प्रबंधन, या कोऑर्डिनेटिंग करिकुलर एक्टिविटीज पाठ्य क्रियाओं का समन्वय, या एंटरटेनिंग स्टूडेंट छात्रों का मनोरंजन करना। तो उपयुक्त विकल्पों में से देखें जो छात्रों का मनोरंजन करना वो शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता। यहाँ पे ध्यान देना है कि उपयुक्त विकल्पों में से जो छात्रों का मनोरंजन करना है वो शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जरूरी नहीं है, यानी आपको टीचिंग भी कराना, वो भी बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं टीचिंग करानी, इफेक्टिव टीचिंग करानी है। अब इफेक्टिव टीचिंग के लिए इनमें से बताया कि कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। विषय वस्तु की जानकारी यानी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, क्या नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर नहीं रखता है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना है स्टूडेंट को, चीजों को लेक्चर को डिलीवर करना है। जब तक आपको बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा अपने सब्जेक्ट के बारे में तो क्या आप पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, जब टीचर पढ़ाता है तो कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर यानी शिक्षक का जो आत्मविश्वास है क्या वो जरूरी है या नहीं है। गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनके अलावा नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, कक्षा कक्ष व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की जानकारी। तो इनमें से हमें ये देखना है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सभी विषयों का अच्छा ज्ञान आवश्यक नहीं है।
यानी प्रभावी शिक्षण कराना है उसके लिए सभी विषयों का अच्छा ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि प्रभावी शिक्षण में शिक्षक व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक ज्ञान, शिक्षक विश्वास और उसके छात्रों में सुधार के प्रति शिक्षकों का समर्पण भी आता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? पहला है कि पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, तो ये है। दूसरा कह रहा है कि डिक्टेटिंग नोट टू स्टूडेंट, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, या इनके अलावा छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की चिंतन शक्ति, स्वस्थ दृष्टिकोण, रुचिकर, प्रभावी, व्यवहारिक, आत्मविश्वास की भावना, प्रोत्साहित तथा कुशलताओं आदि का विकास करना होता है। तो जो शिक्षण है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की चिंतन शक्ति, स्वस्थ दृष्टिकोण, रुचिकर, प्रभावी, व्यवहारिक, आत्मविश्वास की भावना, प्रोत्साहित तथा कुशलताओं आदि का विकास करना होता है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लिए यहीं पे हम इसको स्किप करते हैं, और पुराने लेक्चर जो भी है उनको आप कंटिन्यूअस सुनते रहें, ताकि ये हो कि आपके प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से रेडी होते रहें आपके टॉपिक वाइज। और चैनल पे नए बने हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ जो भी आपके जानने वाले यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन तक जो है ये लेक्चर को जरूर फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।